एक ही मंच पर 18 से 20,000 लोगों को एक ही मंच पर खाना खिलाया, भोजन परोसा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तो आज इस महंगाई के युग में एक विवाह में छोटा विवाह करने पर भी 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अर्थ की व्यवस्था जरूरी है। समाज का ऐसा है कि इसमें गरीब परिवार भी होते हैं, समाज में अमीर परिवार भी होते हैं, जिसकी एक श्रेणी में शादी की जाती है। तो उसमें ये भी नहीं मतलब रहता है कि ये गरीब है ये अमीर है उसमें। तो हमने उन बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम सामूहिक शादी करें। सामूहिक शादी करने के उद्देश्य से बच्चियों की मंशा के अनुसार ही हम लोगों ने स्टेज का यहाँ पर उपयोग करवाया है। उससे हमको संदेश मिलता है कि जब शिक्षित लोग यहाँ पर संबंध शादी करते हैं सामूहिक विवाह द्वारा, तो हमको भी करना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पिछली साल टारगेट था वो 23 शादी का था, इस बार 36 शादी का हुआ। अगले वर्ष हो सकता है हमारा टारगेट कि हम 50 शादी तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल और जवाब में। मैं हूं रामकिशोर पटेल, हमारे साथी हैं कैमरामैन भागवत पटेल। आज हम अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज रामघाट धाम विवाह महासम्मेलन के मंच पर आए हैं, जहां पर हम कमेटी अध्यक्ष से भी जान चुके हैं एवं कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं प्रधानों के प्रधान भी पूर्व जमटली पंचायत के हमारे मोहनलाल पटेल जी बैठे हुए हैं। उनसे भी कुछ चर्चाएं करेंगे, इस रामघाट धाम विवाह सम्मेलन के बारे में भी जानेंगे। आखिर मतलब यह विवाह महासम्मेलन कैसा, क्या मतलब इसमें सहयोग रहता है, उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद। हमारे यहाँ रामघाट पर जो सम्मेलन हो रहा है ये कई विगत वर्षों से आ रहा है, जिसको लगभग 25 साल करीब हो चुका है। उसी परंपरा को आगे गति बढ़ाते हुए हम इस सम्मेलन को करते हैं। और समान वाली बात है जो उसमें समान अधिकार और समान विवाह की जो रस्में हैं बराबर उनको हिस्सेदारी मिल जाती है। और जो यही विवाह यदि हम लोग घर से संपन्न करते हैं, सभी दलों का यहाँ पर सहयोग रहता है। खास तौर से पटेल समाज यहाँ पर ज्यादा सक्रिय दिखती है। तो आज इस महंगाई के युग में एक विवाह में छोटा विवाह करने पर भी 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जो कि यहाँ सामूहिक विवाह करने से हमारा मुश्किल से समाज के द्वारा जो चंदा इकट्ठा करके वो हम लोग बच्चियों की शादी यहाँ पर संपन्न करवाते हैं। अच्छा, तो जो रामघाट धाम पर प्रत्येक वर्ष शादी समारोह होता है, जो 2024 में इस वर्ष 36 बेटियों की शादी हुई, तो इसमें समाज का, समूचे समाज का क्या सहयोग रहता है? जो आप बता रहे चंदा एकत्रित करते हैं, उसके नाते क्या समाज का सहयोग रहता है? क्या मतलब उनकी और अपेक्षा भी? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अर्थ की व्यवस्था जरूरी है। समाज द्वारा अर्थ का सहयोग हो जाता है। अच्छा, जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है वो हमको किसी ठेका पर नहीं देना पड़ता है। उसका हम समाज के जो हमारे कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, लगभग इस कार्यक्रम में 50-60 गांव का जो कार्यकर्ता इकट्ठा होता है, खास तौर से उसमें पटेल समाज के कार्यकर्ता ज्यादातर रहते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं के और समाज के कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। अच्छा, तो इस बार जो 36 बेटियों की शादी हुई, मैंने खुद देखा बुंदेलखंड में, आपने खुद सुना होगा, बुंदेलखंड में पहला ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन है जहां पर वरमाला कमल स्टेज से पहनाई गई
इसके प्रति आपका समाज को क्या संदेश हुआ जो आज तक विवाह महासम्मेलन में कभी जयमाला कमल स्टेज से तो क्या कहीं स्टेज भी नहीं लगा देखा, उसके बारे में आप क्या जागरूकता या संदेश देंगे कि घर से भी बढ़कर यहाँ पर शादी हुई? इस संबंध में देखिए, जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, सोशल मीडिया का समय है। बच्चियां देखती हैं, बच्चे देखते हैं कि ये नेट पे ये सबको दिखाया जाता है। तो जब नेट पे हम लोगों ने भी देखा कि ये स्टेज विवाह का इस प्रकार का भी है, और सामूहिक शादी करने के उद्देश्य से बच्चियों की मंशा के अनुसार ही हम लोगों ने स्टेज का यहाँ पर उपयोग करवाया है। 36 वर्ष आपका क्या अनुमान है यहाँ पर जो भंडारा भी होता है, भंडारे में आपका क्या अनुमान है कि 2024 में 36 बेटियों की कन्याओं की शादी में कितने लोग लगभग यहाँ प्रसाद पाए होंगे? अनुमान लगभग में बता पाएंगे हम लोग 15,000 और 18,000 के समथिंग यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और इतने ही लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया है। इसमें आप कुछ बताएंगे कि इसमें पूरे समाज के ही लोग रहते हैं या किसी और भी समाज के इसमें लोग भाग ले सकते हैं? अभी तक जो हमारी मंशा है कि सामूहिक चीज जिसको कही जाती है वो तो सामूहिक है, लेकिन अभी तक जो परंपरा यहाँ पर हमने देखी है, पिछली बार देखी, इस साल भी हम लोगों ने किया, तो इसमें सहयोग सभी दलों का रहता है। सामाजिक जो समाज होती है, तो यहाँ पर 36 बेटियों की शादी हुई, तो इस सम्मेलन में जो शादी हुई और पहले आप जो बता रहे और भी कमेटी अध्यक्ष ने भी बताया कि पहले जब शुरुआत हुई थी तो 5 से 8 कन्याओं ने भाग लिया था, आज 36 कन्याओं ने लिया है। तो आपका और अनुमान क्या है कि अगले वर्ष आपका अनुमान क्या हो सकता है, कितनी बेटियां भाग ले सकती हैं? देखिए, इसमें एक तो सोशल मीडिया सहयोग कर रहा है, दूसरा शिक्षा भी सहयोग कर रही है। जो बच्चे बच्चियां अपने शिक्षा उत्तीर्ण करके अपनी शिक्षा को प्राप्त कर जब उनकी शादी होती है तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा सामूहिक जहाँ पर कार्यक्रम हो, हम अपना विवाह वहाँ संपन्न करवाएं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पिछली साल टारगेट था वो 23 शादी का था, इस बार 36 शादी का हुआ। अगले बार हो सकता है हमारा टारगेट कि हम 50 शादी तक पहुंच सकते हैं। तो अगले वर्ष 2025 में आप 50 शादी इसी मंच से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगली वर्ष यदि हमको मिलती है तो हम 50 शादी इसी मंच से करेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और जानेंगे कि एक परिवार घर से शादी करता है और दूसरा परिवार सम्मेलन से शादी करता है, सम्मेलन और घर में क्या अंतर है, क्या माहौल मतलब दिखता है घर जाने में, और क्या सामूहिक जब एक ही जगह एक ही स्टेज पर 18 से 20 हजार लोग शामिल होते हैं, क्या अनुमान जानेंगे और क्या संदेश देंगे आप? अब देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि सामूहिक जहां पर विवाह कार्यक्रम किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है वहाँ की जो सुंदरता है वो हट के हो जाती है, और घर पर जो शादी या किसी कार्यक्रम को किया जाता है वो व्यक्ति विशेष में चला जाता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितना भी कोई भी कार्यक्रम हो वो खास तौर से सामूहिक हो तो उसकी सुंदरता अलग होती है। हाँ, एक वही कन्या जो कन्या की घर से शादी होती है तो उसी कन्या के घर पर 1000 से ज़्यादा 1000 से 1500 लोग शामिल होते हैं, और वही कन्या
यहाँ पर शादी करती है तो उसके साथ जो अन्य कन्याओं की भी होती है, लेकिन एक ही कन्या का माने कि उसको यहाँ पर 18 से 20 हज़ार लोग दूसरे परिवार के भी और अपने परिवार के भी मिलते हैं। तो समाज के प्रति इसका क्या उद्देश्य मैसेज जाता है? अब समाज के प्रति मैं आपको बताऊं कि जो एक मेन वजह है कि जिस बच्ची की शादी घर पर होती है वो आज के इस महंगाई के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए की शादी पड़ रही है। यहाँ पर उसकी शादी का टोटल खर्च 10 या 15 हजार रुपये आ जाता है और बहुत सारे लोगों के सामने उसकी शादी संपन्न होती है, संपन्न कराई जाती है। इसी क्रम एक बच्ची की शादी यहाँ होती है, उसी क्रम को देखते हुए 2 बच्ची हो जाती है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से आज 36 तक पहुंच गई है। तो एक बच्ची की शादी में यदि 100 आदमी जुड़ते हैं तो यहाँ पर 36 बच्चियों की शादी की तो 3600 लोग एकत्र हो जाए। अच्छा, तो आपने सीधा अनुमान बताया, एक बेटी की शादी में 100 तो यहाँ पर 36 की में 36। अब इसका मैसेज देखें कि एक ही मंच पर घर करें अगर तो 100 जहाँ लोग देखेंगे और वहीं एक ही बेटी की शादी यहाँ पर करें तो उसके साथ जो अन्य 36 की हो रही तो यहाँ पर 3600। इसका समाज के प्रति जो मैसेज जाता है उससे बहुत सारा जो विकास भी होता है। और हम एक और क्वेश्चन जानेंगे कि यहाँ पर जो भंडारा होता है तो भंडारे में अन्य जो गांव वाले हैं, अन्य छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, उन लोगों का क्या इसमें सहयोग रहता है या फिर किसी वास्तविक 1-2 व्यक्ति? अब देखिए, जो भंडारा होता है, भंडारा का नाम भंडारा होता है, उसमें किसी प्रकार को ना तो बैन रहता है। अच्छा, और हमारा जो यहाँ पर भंडारा होता है उसमें सभी लोगों का सहयोग होता है, उसमें वर्ग विशेष भर का सहयोग नहीं होता है। यहाँ पर कन्या विवाह में जो दान स्वरूप राशि दी जाती है कन्याओं के कार्य हेतु, तो वो एक वर्ग से नहीं आती है, वो सभी वर्गों से हमको प्राप्त होती है। सभी वर्ग के लोग इस मंच पर कुर्मी समाज को देखने आते हैं, तो इसके बाद भी अच्छा मैसेज जाता है। तो और दूसरी बात जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भंडारा होता है एवं इतनी बेटियों की शादी होती है, इसमें कमेटी के सदस्यों का कितना अहम योगदान रहता है? उनके लिए कुछ 2 शब्द जरूर। यहाँ पर कमेटी जो यहाँ पर है, बनाई गई है रामघाट के नाम से विवाह वाली, उन कार्यकर्ताओं को हम लोग बखान नहीं कर सकते। जिस हिसाब से वो यहाँ मेहनत करते हैं उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, ना उसकी हम तुलना कर पाएंगे। यदि हम 100% तुलना करते हैं तो वो कम कहलाती है। यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो विशेष तौर से, विशेष ढंग से, विशेष व्यवस्था अनुसार यहाँ पर कार्य करता है। समाज में दिनों दिन आगे युवा शिक्षा के मामले में देखा जाए तो दिनों दिन सफलता हासिल कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए आपका समाज के अध्यक्ष सचिव होने के नाते आपका क्या संदेश रहेगा समाज के उन युवाओं को? युवाओं से हमारा संदेश रहेगा कि अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे अंक लावें और अच्छी समाज के लिए जो उनका सहयोग होगा वो करें और इसी क्रम को आगे बढ़ाने का भी कार्य करें, ताकि ये जो हमारी परंपरा हम लोगों ने बनाई है, जो पूर्व से बनी आई है, ये कहीं टूट न जाए। इसलिए युवाओं से अनुरोध है कि इस परंपरा को कभी खत्म ना की जाए। हमने यहाँ पर देखा था पिछले साल एक पटवारी यानी सरकारी
टीचर व पटवारी ने शादी की थी सामूहिक विवाह सम्मेलन से, तो उसका इस समाज के प्रति क्या मैसेज जाता है? उसका मैसेज जाता है कि इतना शिक्षित व्यक्ति जब सम्मेलन से शादी कर रहा है तो हम शिक्षित तो हैं, लेकिन उस पटवारी बराबर, उस शिक्षक बराबर तो हम शिक्षित नहीं हैं। तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है कि एक शिक्षित होते हुए भी, शिक्षक होते हुए भी, एक पटवारी होते हुए भी हमारी जो रामघाट कमेटी में विवाह करने के लिए आया, तो उससे हमको संदेश मिलता है कि जब शिक्षित लोग यहाँ पर संबंध शादी करते हैं सामूहिक विवाह द्वारा, तो हमको भी करना चाहिए। तो अब सबसे लास्ट में आप कमेटी के उन युवाओं का, उन सक्रिय सदस्यों का जिन्होंने तन मन धन से एवं बेटियों 36 बेटियों को दान स्वरूप जो उपहार भी भेंट किए हैं दानकर्ताओं ने, उनके लिए आपका आखिरी में क्या संदेश रहेगा? मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी हिंदू संस्कृति में बच्चियों को विवाह के टाइम पे जो दान स्वरूप राशि की जाती है वो बहुत बड़े धर्म खाते में मानी जाती है। इसलिए उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे धर्म के अनुसार जो लेख किया है, उन दानदाताओं ने उस चीज को जीवित करने के लिए यहाँ पर दान किया है। और मैं आशा करता हूँ किसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि कमेटी विवाह करती है तो उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो भी अपना क्रम नहीं तोड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ थे एक रामघाट कमेटी के ऐसे सक्रिय सदस्य जिनका जीवन लगभग 55 से 60 वर्ष बीत चुका है समाज के बीच में उठने बैठने में। और यह रामघाट धाम पर जो सामूहिक विवाह सम्मेलन भी हुआ, तो उन्होंने शुरू में बताया कि 5 से 8 कन्याओं ने भाग लिया। और इस वर्ष जो 25वां विवाह सम्मेलन हुआ तो उसमें 36 बेटियों ने हिस्सा लिया, वह भी कमल स्टेज से शादी की। कितनी धूमधाम से, जो एक घर पर भी शादी नहीं होती है। ऐसा हमारे समाज के सक्रिय सदस्य व कार्यकर्ता हमारे चाचा जी मोहनलाल पटेल जी ने दिया और समाज को भी संदेश दिया। जो युवा दिनों दिन शिक्षा के प्रति बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उनकी बधाई हैं और हमारी भी इसी साथ बधाई हैं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिनों दिन आगे बढ़ें। युवा भी जो दिनों दिन समाज में उन्नति कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में सफलता हासिल कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। और कमेटी ने जो इतना विशेष कार्यक्रम किया, जो एक ही मंच पर 18 से 20 हज़ार शादियों का 20 हज़ार लोगों को एक ही मंच पर खाना खिलाया, भोजन परोसा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ।